पहली बार मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे लोग बोलते हैं ना अर्चना जी जज है कपिल शर्मा शो में, मैं कुछ जज तो करती नहीं, आज मुझे लग रहा है कि मुझे जज करना पड़ेगा आप दोनों के बीच में। नहीं वो होने वाला है। बट यू हैव टू जज, ओके? एंड ऑफ द शो आप बताएंगी कि आपने हम दोनों को क्या पाया, ओके है ना? तो एकदम वाह, आज आपको भी काम मिल गया। अब मेरी समस्या दिल तक पहुंचने की बात है यार। मुझे लगता है गायकी दिल से होती है। नहीं अरे वो पंचम और खरज नहीं होता कि नाभि से गाओ, मैं नाभि से गा रहा हूँ। अरे क्या मुर्की मारे हो, अरे यहाँ से मारे टक से। आप जहाँ माल पहुँचना था वहाँ पहुँच गया। अरे भाई छोटा भाई बोला, आप हमारे भैया हैं। बड़े भैया, अरे बड़े भैया, बड़े भैया अभी बोला। मेरा छरहरा शरीर मुझे देखो एकदम। हाँ तुम छोटे हो। देखो आज शो में कितनी सारी वैरायटी एक्चुअली, एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं और भाई भी। और ये मजा कितना आ रहा है कॉन्वर्सेशन का। सच में रवि भैया आज ना एक्चुअली हम लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ नहीं और बोलना चाहिए। आप दोनों की बातें इतनी प्यारी हैं, इतनी मजेदार है। नहीं मैं बोलता ही नहीं, खाली सुनता हूँ मैं। ये तो कभी कभी जवाब देता। ओह इतना सब पहले बोल के तुम चले गए थे ना, तांडव मच गया था तुम्हारा। शो टेलीकास्ट हुआ था, हमको कितना फोन आया। लेकिन फ्रूट्स कितने रखे हुए हैं वो सब कुछ। अक्सर प्रोड्यूसर झूठ भी शायद बोलते होंगे कि हमने तो उनको इतना ही दिया है, आपको ज्यादा हाँ, है ना, और दूसरे वाले को बोलते हैं आपको ज्यादा दिया है। मे बी वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ये जानते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो प्रचलित हो जाती हैं ना, कौन क्या ले रहा है। हाँ। ऐसा सिनेमा में बहुत समझदारी का भी गेम है। अच्छा, एक दूसरे की फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना हुआ है, ये सब भी जानने में इंटरेस्ट है। बहुत आवश्यक है। फ्राइडे को पहली नजर रहती है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कांटेक्ट होते रहते हैं कि ओपनिंग किसने मारा। वाह, ये तो बहुत जरूरी। उसके लिए हम लोग विशेष लोग रखते हैं जो रियल फिगर बताते और थिएटर के बाहर भी खड़े रहते हैं कि भाई जेन्युइन है कि नहीं। कितने बार कितने स्टार लोग अपनी टिकट बिकवाते भी हैं कि है ना। हाँ, पर हमारी इंडस्ट्री में ये कहते हैं कि अक्सर जो राइवल्स होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि यार इस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं कि यार सुना है उसकी फिल्म हिट हो गई। हाँ। और फिर बोलते हैं सुना है उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई। और कितने बार ये बोलते हैं अरे यार ठीक है, फ्राइडे सैटरडे मंडे देखना मुंह के बल गिरेगी। वो देखिए ये बड़ा नेचुरल है ना कि जो लोग ऐसे होते हैं जो हर फिल्म में हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा हीरो का, हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ज्यादातर वो हीरो ओरिएंटेड है। तो इसलिए हीरो लोगों के ऊपर होता है कि थोड़ा सा उनको पुश कर दिए, भाई साइन कर रहे हो उसको भी रख लेना। तो ऐसा रवि भाई बहुत करते रहे। नहीं ऐसा ही है। इनको पूरा माहौल बना के चलना। मैं हमेशा अकेला पसंद इंसान रहा हूँ, बिकॉज मैं बड़ा फोकस, मैं अकेला। बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं अपने किरदार में जाऊँ, और मैं जिसके लिए जाना चाहता हूँ कि मैं कैरेक्टर में। इनको बड़ा पहले से माहौल पूरा एकदम पूरा। वैनिटी के बाहर भी 100, तो वैनिटी के पीछे भी 100 लोग खड़े हैं, तब बाबा उतरते हैं, तब इनका एक पूरा भौकाल। और अपने तो राम की, मुझे बहुत सारे लोग हैं तो मैं बोला काम करने जाओ चलो हटो, काम पे ध्यान देना है। तो ये माहौल असल में हमारे इनके में दो अंतर रहा। क्या? दो बहुत खास अंतर रहा जी कि ये मुंबई से ही स्ट्रगल करके खड़े हुए और मैं अपने गांव में ही स्ट्रगल किया। मतलब स्ट्रगल जो भी करना था, हम लोग स्टार बन के ही मुंबई आए। ये हम लोगों की थोड़ी सी दोनों में डिफरेंस था। तो मैं भी जब पहली बार आया तो मैं बाई ट्रेन नहीं आया, पहली बार मैं आया तो बाई एयर आया। अच्छा, वाह। तो वो भी एक बड़ी कृपा थी माँ मुंबा की। तो अब कुछ लोग हमारे साथ जब मैं रहता तो भीड़ भाड़ होती थी, और भैया लोग थोड़ा नहीं, अपने को अकेला पसंद, अपन कैरेक्टर एकदम फोकस है। अकेला जितना रहेगा फोकस। मैडनेस होते हैं फैंस के, और वो बट नेचुरल है बिकॉज दे लव यू। सोशल मीडिया आ जाने से अब बहुत सारी चीजें, अब वो मैडनेस की अब कम हुआ है। जैसे एक्चुअली पहले तो कोई किसी को ढूंढ नहीं पाता था ना कि अपने चहेते स्टार्स पहले को। अब मैंने देखा है सुपरस्टार ऐसे पर्दे से ही झांकते थे। हाँ। इतना सा देखते थे कि एक सब कुछ छुप के रहते थे पहले। और अब तो आप लोगों को रिप्लाई भी पैकअप हो जाएगा आपको। आपको सोशल मीडिया में रहना, आपको जवाब भी देना। पहले चिट्ठी पत्री आती थी, जब हम 90s में जब हीरो बने तो चिट्ठियां आती थी, तो उसका एक अलग था। फोटोज हम लोग साइन करके भेजते थे। तो मैं तो उसको गीत के रूप में भी लोगों को आजकल बताते रहता हूँ। अच्छा जी। जैसे मेरी माँ है, मेरी माँ इनकी माँ है, तो बचपन में इनको भी हमको भी
आपको भी माँ ने कहीं तीर्थ में ले गई होगी, किस तालाब में ले गई होगी, नहलाई होगी। अर्चना जी के साथ भी ऐसा, कई हमारे साथी बैठे हैं। ये कपिल का शो बहुत तरह से जाना जाता है। आप लोगों को दर्द में भी हंसाते हो, लेकिन जब हम लोग गंगा यमुना नदियों का ध्यान रखेंगे तो हमारा शायद यहाँ आने का, नरेंद्र भाई के नमामि गंगे का उद्देश्य भी पूरा होगा। और पक्का विश्वास रखिए, आजकल जितने हमारे वो सब लोग आए, आपकी बातें भी अपनी जगह, लेकिन हमारा ध्येय है कि देश की नदियां स्वच्छ हों, पानी को साफ करें, और इसमें हम थोड़ी सफलता भी पा रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारी बहुत ही ध्यान में है। बहुत ही खूबसूरत गीत था मनोज भाई, और बड़ी खूबसूरत बात की आपने। और लोगों से हमारा ये आगे गंद डालना बंद करें। और अभी 3-4 दिन पहले मैं देखा एक पति पत्नी स्कूटर से रुकते हैं यमुना जी पे, तो मैंने क्या अपने क्षेत्र में थोड़ी यमुना जी के जो पुल के ऊपर खूब बड़ी बड़ी वो रेलिंग लगा दी है कि डाल नहीं सकें, तो वो थोड़ी जगह से मैं देखा कि वहां से लोगों ने तोड़ दिया। ओह माय गॉड। और जो घर में पूजा की सामग्री सड़ गई, हाँ, वो माला वाला सब पूजा में लेके आए, तो वो जाके डाल रहे थे तो पुलिस वाले आ गए। वेरी गुड। तो उन्होंने देखा कि अरे पुलिस वाले आ गए, तो फिर गाड़ी में बैठे। मैंने कहा गाड़ी स्लो करो, देखो क्या करते हैं। फिर वो आगे जाके देखो पुलिस वाले चले गए, फिर उन्होंने डाला। देखो ये कौन सी पूजा है? एब्सोल्युटली। सो इसमें जो आप बात कर रहे हो, और ईश्वर भी हम तो सुनते हैं ना, ईश्वर वहीं निवास करते हैं जहाँ सफाई होती है। तो ये तो हम सबका ही फर्ज है, तो करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। हमारी आने वाली जनरेशन जो है खुशी से बताया करेंगे ये मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमारा देश साफ रखा था। नहीं तो फिर वही कहेंगे कि क्या करके गए ये लोग। बिल्कुल। तो बाकी पर अच्छा, ये आपने जो बड़ी खूबसूरत बात कही। नहीं हरा भी है। हाँ बिल्कुल। मैं नहीं, लेकिन ये लाल पे क्यों बैठे हैं? तब बैठे हैं तो दोनों एक ही कलर पे लेकिन भगवा के साथ हरा भी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसमें एक सफेद आएगा तब तिरंगा हो जाएगा। वाह, कोई तो रोक लो इनको, मिलिट्री नहीं रोक सकती। मनोज भैया आपके बारे में एक और अफवाह है कि बचपन से आपको साइकिल चलाने का शौक है, इसीलिए आपको किसी ने कहा था कि हमारी पार्टी में आ जाओ। तो ये बात ये सच्ची है कि अफवाह है? क्या है, कपिल शर्मा किसी को छोड़ने वाला तो है। आप गंगा में जाओ, यमुना में जाओ, ये आपको ले आएंगे जहाँ। यादें हैं, सफर है, और मेरे जीवन में साइकिल का बहुत महत्व रहा है। अच्छा जी। मैं 24 साल तक साइकिल नहीं थी मेरे पास। अच्छा जी। मैं 24 साल तक ब्रेकफास्ट नहीं जानता था। अच्छा जी। दिस इज ट्रूथ। अर्चना जी, हम लोग जिस गांव से आए हैं ना, हम ब्रेकफास्ट होता ही नहीं था, दिन का खाना और रात का खाना। और हम लोग 4-4 किलोमीटर एवरीडे जाते थे स्कूल, फिर आते थे। 8 किलोमीटर रोज चलते थे। तो साइकिल हमारे लिए सपना थी। बट एक बात अलग है कि मैं थोड़ी दिन के लिए शादी पार्टी में था। आपका इशारा मैं समझ सकता हूँ, ये अफवाह नहीं है, सच है। क्योंकि समाजवाद को समझने गए थे, बाद में वैसे ही जैसे वो मेकअप का धोखा हुआ था वैसे ही हो गया। छोड़ते आप भी नहीं हो किसी को। ये देखिए 2009 में ये भी लड़े थे। अच्छा, 14 में हो, 14 में हम लड़े। नहीं 9 में नहीं लड़े थे। 14 में, 14 में। अच्छा 14 में लड़े थे। चलिए मनोज भाई, एक अफवाह ये कि आप सीसीएल की टीम के कैप्टन इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपने सबको बोल रखा है कि आप धोनी के साथ क्रिकेट खेला करते थे। हाँ, ये इन्होंने माहौल पूरा भौकाल टाइट रखता है अपना, पूरा भौकाल में बना। हाँ, और मैं इनको अब अभी और तुम 3 बार डायलॉग मारो। ये पहले बोले हम ही सिखाए हैं। जब तुम ही सिखाए हो, तुम्हारा अच्छा अभी तुम इनका जवाब दो पहले। तुम ये क्या किए? ये माहौल का ये आया कैसे बात? देखिए सीसीएल तो ये अफवाह ये ठीक नहीं है। मैं धोनी के नाम का फायदा नहीं उठाता। हाँ, ये बात अलग है कि हमने धोनी फिल्म बनाई है, हमने एज प्रोड्यूसर उस फिल्म को बनाई है। अच्छा, वाह। धोनी को जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में हम लोग
वैसे ही धोनी के बारे में अपने गांव का बच्चा है जी तो और अपनी आंखों के सामने इतना बढ़ते हुए देखा, क्या बात है। तो हम लोग देखते 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 गिर गए, इतना ऊंचा हो गया। वाह। तो सीसीएल में आना हम लोगों का एक दूसरा यही वो सोफे थोड़े बड़े थे, बहुत सोहेल खान भाई साहब थे और हाँ। सब पूरे देश के लोग थे। तो मैं वो सीसीएल इसलिए खेलता हूं कि हमें एक ग्राउंड में देश भर के सारे सुपरस्टार मिलते हैं, हम नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खेलते हैं, इससे ज्यादा कुछ एक्चुअली बड़ी खूबसूरत बात है भाई, और वाकई ऐसा ही होता है। पूरी इंडस्ट्रीज जो हैं, साउथ की, पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी, सब मिलके खेलते हैं। उसमें सोनू सूद भी खेलते हैं। सोनू सूद भी खेलते हैं। अब सोनू सूद कैप्टन भी हैं पंजाब के। जी सलमान तो वो- भाई भी खेलते हैं। जी। सलमान भाई खेलते भी हैं और नहीं खिलाने पे गरम भी होते हैं। हाँ, मैं सलमान भाई का बहुत आदर इसलिए करता हूं कि वो बार बार बोलते हैं कि रियल प्लेयर खिलाओ तुम लोग। ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, काटना होगा तो काट देना बाद में। वो अक्सर हम लोगों से बोलते हैं कि बहुत डांटते हैं बाद में, मैच के बाद, कि जितने ये क्रिकेटर एक्टर आ गए हैं ना, इनको हटाओ, हमें खेलना चाहिए। और पता नहीं वो सीसीएल में शायद बहुत जल्दी दिन आएगा जब हम देखेंगे सलमान खान इज कमिंग टू बैट। पर बड़ा मजा आता है भाई जब आप सब लोग खेलते हो ना। तो हाँ, मैच में क्रिकेट तो खैर देखते रहते, बहुत क्रिकेट होता है अपनी कंट्री में, पर हाँ जब सीसीएल का सीजन आता है तो बड़ा मजा आता है देख के। तो ये मजेदार जो किस्से सुनने को मिलते हैं ना, उसका बड़ा अलग मजा है। तो बस अभी कुछ लास्ट अफवाह हम भी सुने हैं, हाँ, हाँ। अच्छा, कुछ अफवाह हम भी सुने हैं। सुनाइए सुनाइए। पूछ लें क्या हाँ, क्या क्या? जी अगले एपिसोड में? ऐसे नहीं आया है, अपनी भैंसिया साथ में लेकर आए हैं। बोलो बात करो यार। अरे कब से हमें तंग कर रही थी कि हमारे बाबू कब आएंगे, बाबू कब आ गए बाबू। इसके पूछ लो। इसके कौन से बाबू? अरे रवि बाबू। अरे सर बहुत बड़ी फैन है आप। इसे पता चला कि आप आने वाले हैं, एकदम गदगदा गई, गदगदाम गई, गदगदास गई। तो खुद शर्मासो। फौजी एक गेम आ रहा है वो। फौजी कुछ है आउट और देसी फौजी चीज के- आत्मनिर्भर भारत। क्या बात है यार। वैसे रवि जिंदा जी- आतंक। रवि जी, हाँ। आप एबीसी शो है ना, यही चैनल पे आता है अमिताभ बच्चन जी का, वो उसमें आप जाइए। हमारे बगल में खिंचिया के पापा रहते हैं, वो खी खी खांसते हैं। और उनके बगल में चिंचिया के पापा रहते हैं, अच्छा, वो छी छींकते हैं। और उनके बगल में पिंचिया के पापा रहते हैं, वो पी पी पाते हैं। ए, हमारा दूसरा हाथ से विनोद था। हाँ, चेक टाइम पे दिया कर, ज्यादा ये मत कर। ए, रवि जी आप ये रखिए। क्या है? रिमोट क्यों दे रहे हैं? रिमोट। अब अगले महीने लखनऊ में हमारी बुआ की बेटी की शादी है। कांग्रेट्स, हाँ, कांग्रेट्स। अडबे तेरे को कहते हैं, इनको बता। तो उनका फोन आया था। हाँ। कहते हैं लखनऊ आते आते गुजरात से लहंगा उठा के ले आना। कब गुजरात पहुंच जाए इसलिए उनको रिमोट दे दिया है, तो रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। बड़े दुष्ट हो तुम, बहुत बड़े वाले दुष्ट हो तुम। चल क्या रहा है? बड़े वाले दुष्ट हो तुम। अरे भाई ये मेरा जीवन था, अब मैं अलग जीवन में हूँ, लेकिन ये रिमोट साथ नहीं छोड़ रहा है, खासकर इस मंच पर। लेकिन तकलीफ क्या है, गुजरात से ही उठाना है। अरे नहीं प्रभु, बट नहीं पास्ट प्रभु। नेवर अनडन। ओह नेवर अनडन। फिल्म का नाम क्या है? बांध के लंगोट मनोज भैया को देंगे वोट। अरे बहुत अच्छी है। एकदम कट्टर वोटर। जी जी जी। अरे प्रभु, हम लोग तो कहानी करने हीरोइन के जाते। बिना कैसे शूटिंग करेगा भैया? आए अगर हम फिल्म के हैं तो हमें कम से कम नहीं तो 4 हीरोइन चाहिए। हैं? 4 हीरोइन। 4 हीरोइन। हाँ, 4। सर इतना बजट नहीं है हमारा। अरे बजट की क्या बात कर रहे हैं आप? हीरो को कौन सा प्लेन से लैंड करवाएंगे, रिक्शा में ही लेकर आएंगे ना। 3 करवा दो प्लीज।
3 अरे नहीं है भाई, बजट नहीं है, नहीं होगा। 2 करवा दो please। अरे मान नहीं रहे हैं, नहीं है ना यार। 1 करवा दो। एक एक का एक का कुछ थोड़ी मोटी चलेगी। कितनी मोटी? अरे बाप रे। अगर फिल्म में एक भी हीरोइन नहीं है तो रवि जी मैं कहता हूँ ये चलेगी। चलेगी, हीरोइन चलेगी। चलेगी, ठीक है। आपको एक्चुअली ना सीन सुनिए फिल्म का, आपको ज्यादा मजा आएगा। और रवि भैया, मनोज भैया, आपके यहाँ पे फैंस जो है चेंज होंगे, हस्बैंड तो मेरे साथ ही रहेंगे, सेकंड ऑप्शन नहीं है इनके पास। अच्छा द थिंग इज कि ये यहाँ पे बहुत प्यारी लगती हैं, एज यूजुअल हमेशा की तरह आप आज लग रही हैं अर्चना जी। आपकी मैं एक अलग कॉल करवा देता हूँ, आप लेडीज हो जाओ एक साथ। अभी क्या है? प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए कपिल जी, मुझे तो आपका भी नंबर चाहिए और मुझे अर्चना जी का भी नंबर चाहिए। नंबर दे। हे देवी, कपिल जी, द फैक्ट इज सब बोलते हैं जब इतने डरे हुए लग रहे हैं। मिलती है बोलने वाली शाम को, अरे बाप रे। उसके बाद बात आती है उनको। अच्छा एक तो चीज लोगों की अपनी सोच है, दूसरी चीज क्या है जो चेंज करवाएंगी? हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ना, हाँ अगर जी। हम अपनी मेंटालिटी चेंज करेंगे, हमारा सोशल सर्कल, उनको हम चेंज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल किसी न बिल्कुल। किसी को तो अब आगे से आना लड़कियों को ये बोल के रखो कि चाय लेके आओ, सीधे आके उसके मुंह पे डाल के क्या है। देखो बेस्ट ऑप्शन है वैसे तो ये, हाँ। बेस्ट ऑप्शन। अभी कपिल जी आप तो थोड़ी देर के लिए, बाद भी किसने काम आना है, खाना किसने खिलाना है? हाँ, पर पाजी की सेहत देख के लग रहा है आप अच्छा ख्याल रख रही हैं उनका। बिल्कुल रखती हूँ मैं। पाजी आप कुछ नहीं करते मैडम के लिए? अरे क्यों नहीं करता, सारा दिन तो किचन में मैं ही रहता हूँ। ओह, थाना भिवंडी से बोल रहे हैं बलराज जी। बलराज जी इस समय हमारे साथ रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, अर्चना जी हैं। आप देख पा रहे हो सबको? नमस्कार नमस्कार सर, सबको नमस्कार। ब्यूटी पार्लर बंद होना चाहिए? क्यों ऐसा, ऐसी क्यों आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं? मिलने का तय किया एक दूसरे को। एक दूसरे को, हाँ वही, एक दूसरे को ही मिलोगे और और हम मिले भी है, और हम मिलने के बाद है ना हम बातचीत कर रहे थे दोनों मिलके, और हमने मूवी भी देखी। अच्छा, हाँ। मूवी छूटने के बाद हम जो भी घर पे निकल गए थे। मूवी देखी आपने पूरी? कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं। कहता कुछ हुआ नहीं। सैड स्टोरी इसकी। बड़ी सैड स्टोरी है आपकी। तो आप मेकअप करके नहीं गए थे? आप ऐसे गए थे नेचुरल? आप फिर भी लड़की गई ना आपके साथ फिल्म देखने? बलराज जी, हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं जितने आप भरे पड़े हैं कि आपको तो बहुत जल्दी से आप बहुत जल्दी खाली हों। छोड़ दिया मैंने। हाँ, लेकिन याद रखना बलराज, आपको देखो, जब आप राजनीति में आने की सोचो ना, तो सिर्फ एक उदाहरण से आप सारे के ऊपर एक ही जैसा नियम नहीं थोप सकते। करेक्ट। ऐसा सोच, क्योंकि सबके साथ न्याय करना होता है ना। हाँ, मनोज भाई को मेकअप पसंद है। पर बलराज, आपकी ये जो आपने डिमांड रखी है कि मैं ये करूंगा, ये बड़ी फनी थी और बड़ी मजेदार थी। सलून एसोसिएशन वाले को कहूंगा कि हर बंदा 10 दिन में हेयर कट करे। अगर उसके लंबे ही नहीं हो, तो अगर उसके बाल ही नहीं बढ़े, थोड़े थोड़े कट करेंगे, ट्रिम करेंगे तो दिखेगा ना। वो तो आप अभी भी कर सकते हो, थोड़े थोड़े कट कर दो, अगला अपने आप आ जाएगा कि यार ये काटे ही नहीं अच्छे से आपने। नहीं, इसमें थॉट क्या है इनका? अरे तुम चाहते क्या हो? 10 सैलून और खोलना है? ये चुम्मी वाला मुंह बना के क्यों बैठ गए आप? अच्छा, पॉज हो गया वीडियो जी। राजेश जी, रवि भैया ये पूछ रहे हैं कि ये करने के पीछे आपका मकसद क्या है? हर कोई क्यों आए 10 दिन बाद सैलून? दिखना चाहिए। अच्छा, तो मैं मतलब 4 महीने से नहीं गया, कोरोना जब से शुरू हुआ है। मैं कहीं नहीं, देखो मतलब कितने स्मार्ट लग रहे हैं। खराब लग रहे हैं। नहीं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हम कोरोना काल से हमने सैलून देखा ही नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ है। राजेश जी, कैसा वाटतं तुम्हाला? चांगलं वाटतंय। चलो ये मान लिया, एक और अगर कोई चेंज करना हो तो क्या लाएंगे आप? लाइफ दुनिया में क्या चेंज लाना चाहेंगे आप? समझो क्लाइंट आएंगे, हाँ, तो जैसे आप शो करते हो, हाँ जी। शो में अच्छी कमाई होती है तो अच्छा टैक्स भरते हैं आप। अच्छा। अच्छा, तो उसी तरह जैसे एक हफ्ते में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, तो हम भी 2 पैसा ज्यादा कमा। गुड राजेश, गुड अच्छा लगा। और उसके अंदर वापिस
बड़े बड़े फैक्ट्री काम पे लग सकती है, तो बड़े बड़े वर्कर लोग को काम मिल सकता है। सारा पैसा कटिंग से ही आएगा। पूरा देश भी मानता है कि टैक्स भरा करें, हमारी बड़ी आबादी है, वो लेकिन तो कह ही रहा है। हेलो, हम तो हमेशा ही कहते उसने हैं। तो कहा ही। नहीं, मैं ये इनको कहने दो कि ये अकेले का बोल रहे हैं, लेकिन देश में भी लोगों को टैक्स भरना मैंने बहुत ना जरूरी एक है। वीडियो मैसेज देखा दे था दिया। राजेश जी, अभी रवि भाई ने बात करी तो मैंने एक मोदी जी का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि टोटल देश में 2200 लोग हैं जो एक 5 करोड़ से ऊपर आमदन शो करते हैं अपना। 130 करोड़ की जनता का देश है और उनके जो आंकड़े थे वो बड़े ही आश्चर्यजनक थे, वो कि लोग एक्चुअली टैक्स की बहुत चोरी करते हैं। हाँ, मूंछों से आप जरूर पापा लगते हैं। हकीकत में जल्दी शादी हो गई सर। कितनी उम्र में हो गई थी? 12 साल में। नहीं नहीं 21। इतनी मतलब गवर्नमेंट ने जो डेट रखी 21 साल में आदमी बालिग होता, आपने एक दिन भी ऊपर नहीं जाने दिया। नहीं नहीं क्या बात है, बहुत बढ़िया राजेश जी। हाँ जी सर। मेरा 2 फायदा हो गया, अर्चना जी के लिए भी गाना गा लिया, मेरी बीवी जी के लिए भी गाना गा लिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, शुक्रिया। ईश्वर आपके काम धंधे में और बढ़ोतरी करे और खूब पैसा कमाएं आप, और नहीं भी पॉलिटिक्स में आते उसके बिना ही वैसे ही सेवा करते रहिए। हाँ। अपने आसपास हमेशा जरूरतमंद लोग तो होते ही हैं। यस। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, शुक्रिया। गगन जी, क्या क्या करते हैं आप दिल्ली में? सर मैं नौकरी करता हूँ, नौकरी वाले बंदे हैं सर। अच्छा जी, सरकारी नौकरी करते हैं प्राइवेट? नहीं सर, प्राइवेट। सरकारी वाली किस्मत कहाँ सर हमारी। अच्छा ऐसे क्यों बोलते भाई, सरकारी नौकरी में किस्मत मतलब क्यों? सरकारी नौकरी में पैसे ज्यादा होते हैं? ऐसे नहीं सर, मेहनत बहुत करनी पड़ती है लगने के लिए। अच्छा, कैसी मेहनत? अच्छा। वही बात। मतलब हाँ, सरकारी नौकरियां भी एक्चुअली कितने लोगों को मिलेंगी? मतलब जितनी पोस्ट खाली होंगी उतने लोगों को मिल पाएगी ना। जनसंख्या बड़ी अपनी यार। सबसे बड़ा कारण ही ना देश में अपने जो भी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है वो सबसे ज्यादा कारण यही है कि ये जो पॉपुलेशन हमारी बड़ी ज्यादा है। हाँ जी सर, जब पेपर देने जाओ तो इतने लोगों की भीड़ होती है, तो वहीं देख के बंदे की आधी उम्मीद टूट जाती है कि अब हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअली एग्जाम देने जाओ, उसके बाद आप जब जितने पास होंगे उसके बाद जब नौकरी के लिए जाएंगे ये सारे लोग वहीं पे भी दिखेंगे आपको। मैं भी सारा बचपन ना, सारी जवानी इसी डर में नहीं कभी किसी लड़की से मिला कि पुलिस पकड़ लेगी। बाद में बड़े होके पता चला कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है, आप जिसको चाहे मिल सकते हो। हाँ सर, वही। हाँ, पर अब तो जवानी निकल गई ना। वेरी गुड। और पुलिस उनको सुरक्षा भी दे और खुद एंटरटेन भी हो पुलिस, है ना? लेकिन अब तो ऐसा ही हो रहा है। अब ऐसे ही हो रहा है कि टर्म नहीं करेगी जब तक कोई दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ऐसा है, ऐसा ही है अभी कानून हो सकता है पार्किंग ना हो और गलत जगह पार्किंग लगी हो, तो पूछो ना कि गलत पार्किंग लगी। पार्किंग ठीक जगह करी थी? बिल्कुल सर। पर मनोज जी यही कह रहे हैं कि आजकल होता वैसे ही है। अगर आप पार्क में जाते हो तो आप अगर अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, किसी के साथ में, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस बेवजह आपको तंग करे। लेकिन अगर दोनों में से कोई पार्टनर शिकायत करता है कि ये हट नहीं रहा, तो फिर वो पुलिस कोई एक्शन ले सकती है। ओह भाई, उस टाइम सरकार अलग थी, इस सरकार में पाजी एक बार फिर कल निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अब नहीं, आपको अगर पकड़े गए तो फिर मनोज जी दिल्ली में होते हैं, उनके ऑफिस आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, इनका सवाल भी पूरा 26 वाला था। तो शादी हो 26 गई? के ऊपर जो रिश्तेदार पूछे। तो शादी हो गई? तो आपकी अभी हुई नहीं नहीं? सर, अभी नहीं, अभी तो विचार नहीं है सर। विचार नहीं है या मौका नहीं मिल रहा है या क्या है? सर मिक्स कह लो, दोनों कह लो। पुलिस पकड़ रही है। मतलब कब करना चाहते हैं आप शादी? सर एक्चुअली मेरे दोस्तों की जिनकी शादी हो चुकी है 25-26 सालों में, उनके हाल देख के तो मैं सोचता हूँ देश ही करूंगा, वही सही। अरे यार, नहीं, लेकिन तो शादी तो करनी पड़ेगी पाजी। ये ईश्वर का जो चक्कर है साइकिल, उसको तो पूरा किए बगैर ऊपर नहीं जा सकते हो आप। तो तुम ही आ जाओ एक दिन। अब उसके टारगेट पे आप ही आओ। बोल रहा है कि शादी के लिए मत बोलो। नहीं, करना तो पड़ेगा। चलो गगन जी, अपना ध्यान रखें आप। सोशल Thank you, sir. डिस्टेंसिंग, अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बोलते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। उस दिन हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही थी। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो वैक्सीन नहीं आ जाती। अपनी बीवी के पास जाने में डर लगता है भाई। हाँ, मतलब डर ही लगता है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, शुक्रिया। थैंक यू सर, खुश थैंक यू रहिए। सो मच। और घर पे क्या बैठे ये लोग फिर, और अपने एम्बियंस में बैठे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पे आगे कभी कभी घबरा जाते हैं। सर अभी लोग के वॉशरूम जा सकते हैं कि करके ले लें? अच्छा ठीक है, चलो, बाथरूम तो रोज ही आता रहता है कभी। जी कौन है? कल कर लेंगे। जी अच्छा, तो निशा जी, आपके हस्बैंड कहाँ गए हुए इस समय? मेरे हस्बैंड शॉप पे गए हैं। और जो आपकी देवरानी, उनके हस्बैंड कहाँ गए?
वो भी शॉप पे गए हैं, हम लोग फ्री हैं घर पे। समाज सेवा तो आप करेंगी, आपने बोला, बाकी रिश्तेदारों को ठेंगा दिखाना चाहती हैं। क्यों? उन रिश्तेदारों में सासू माँ भी आती हैं? ध्यान से पीछे ही बैठी। हाँ। कभी कभी एक्साइटमेंट में। मिली है ना सर, वो तो बाद में मिली है। हाँ। जब कुछ बनने का टाइम था तब तो सब रिश्तेदार साथ में थे ना। ओह निशा जी, अच्छा मुझे पता नहीं है कि रिश्तेदारों के साथ क्या चल रहा है आपका, पर ये होता है हर बार। ये लोग ना वो बड़ा होते हैं, ये सब करने वाले। जब आप कुछ करना चाहते हो तो ये लोग बोलते हैं शुरू शुरू में कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप दिखाइए उनको 2 अपने बच्चे, उनको बोलो हुए कि नहीं हुए बताओ। मतलब कोई भी काम, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। सर एक और काम मैं करना चाहूंगी जो समाज सेवा में ही आता है। अच्छा जी, क्या आता है जी? सर मैं बुजुर्गों का थोड़ा सहयोग करना चाहती हूँ, बुजुर्गों के लिए गार्डन बनवाना चाहती हूँ। वेरी बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बैठ सके, क्योंकि यंग लोगों का क्या है, वो तो आजकल कहीं भी मिल लेते हैं, कहीं पे भी बैठ लेते हैं, पर बुजुर्ग लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है कि कहाँ पे मतलब जी। बैठे, कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ हम बात कर पाए। बहुत तो बहुत इसलिए मैं उनके लिए गार्डन बनवाना चाहती हूँ। बड़ी कल को सर मेरी बूढ़ी होंगी तो अपने लिए मैंने सोचो। थोड़ा हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है निशा जी। सासू में ये आपके लिए बिल्कुल नहीं था, आप अपने को बिल्कुल मत लेना। अच्छा, सास वैसे आपने कंट्रोल में रखी हुई है आपने पूरा अपनी? पूरा एकदम डरी हुई सी लग रही है। नहीं डरूंगी नहीं, सासू माँ क्यों डरेंगी? नहीं नहीं, वो ऐसे कह रहे हैं, हमारे मेहमान हैं, सॉरी माफ कर दो उनको आप। वैसे ही उनके मुंह से निकल गया। मतलब आजकल ना सीधे बंदों का रिवाज ही नहीं है, कुछ नहीं है। सीधे तो फ्रूट ही बेचारे लोग कुचल के खा जाते हैं। कौन सा सीधा फ्रूट? अरे गन्ना, देखा नहीं कितनी बार मशीन में कुचल कुचल के उसका जूस पीते हैं। वैसे खैर आपके पास तो वो जूस निकालने वाली मशीन होगी ना? इनके पास क्यों होगी भाई? ऐਵੇਂ नहीं होगी, इतने बड़े नेता हैं ये, तो वो रस निकालने वाली मशीन तो खरीद लेंगे, है ना। मेरे बुआ का ना लड़का है, 2 महीने से यही काम कर रहा है, उसके बाद खुद की मशीन है। कौन सा काम करता है? अरे गन्ने का रस निकालता है। तो उसके पास तो होगी ना फिर? हैं? उसके पास होगी? कैसी फालतू बातें करी जा रहे हैं। हाँ, कैसी फालतू बातें होगी तेरी फालतू बातें? हैं? मेरी फालतू बातें अभी नहीं हुई। रवि जी, आप यूपी से सांसद है ना? जी। आपको तो फिर पता ही होगा। पता है हमको। हाँ तो बताओ फिर 1 किलो भिंडी कितने की? अच्छा, मतलब इतने बड़े सांसद तेरे को 1 किलो भिंडी का रेट बताएंगे? देखो मैं बहुत आजकल है ना बता दो। कोरोना काल में चल रहा हूँ, तो मैं सब्जी नहीं खरीदता, मैं दाल चावल खाता हूँ। मैं सब्जी नहीं अफोर्ड करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर सेवा करता हूँ। तो भारती, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे सब्जी खरीद, जब खाता नहीं हूँ तो मैं उसको खरीदता नहीं, तो प्राइस नहीं अब पता। क्या तो बोलूं? इतने बड़े एक्टर में तेरे को क्यों, वैसे भी अगर पता भी होगा तो तेरे को क्यों बताएंगे 1 किलो चलो भिंडी का 5 किलो भिंडी का रेट बता दे, और अगर रवि बाबू सही सही लगाएंगे तो धनिया भी आपसे ही लेंगे। मना नहीं करेंगे, और अगर आपने मना किया तो फिर भी आपको नाचना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ मेरा सपना था। पूरे देश के सामने आज तितली को चैलेंज, इनको तू नचा के, इनके खाली कमर में रिदम मैं में आपके नचा दे। बच्चों को पढ़ाऊंगा 11 को। 11 को, और आगे हमारी 3 की और प्लानिंग है, उनका क्या करेंगे? बस कर तितली। ये तितली है, तो उनका भी आओ फिर सोचिए। देवदास हो जाए। वो कह रहे कि आप नाच नहीं पाएंगे। नहीं, ज्यादा 11 से ज्यादा मत करिएगा, आप जितने हो गए समझ जाए। हो आप जाते हैं। सोचो 11 मौसम बच्चे हैं, देखिए। चोटियां अभी भी खड़ी हैं इनकी, तो आप सोचो। अभी जन नियंत्रण कानून हम लोग बिल ला रहे हैं, ओके तुम्हारे को देख के ही तितली। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या जी। आइए। क्या हो गया? क्या हुआ? पारो तो हमारे आंख में ताकलू ना ताकि लूना नहीं, मर्सिडीज है, लूना नहीं। ना। पारो का बिया भइल, रात के समय कोहरा, छत, पारो और हम वो छत पर। हमका बिटिया है, हमको सुला रहे हैं। चलो भाभी, यहाँ से आगे हमारे मेहमानों को तंग करने। तुम भोजपुरिया ठुमका चाह रही हो? हाँ चाह रही है। नहीं तो तुम जान दे दोगी। ये चैती गा रहे थे। ये चैत के महीने में चैती गाई जाती है, जब नया वर्ष होता है ना। इसी प्लेनेट में हम भी रहते हैं। अब काहे हमको अंतरिक्ष से समझे, पूरा समझा